हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको जूलॉजी, देखिए बायोलॉजी के दो पार्ट होता है, एक बॉटनी और जूलॉजी। हम आपको जूलॉजी पढ़ाते हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ाएंगे आपको। हम इससे पहले वीडियो आप नहीं देखें तो अवश्य जाके देखिए, और आप हमारे चैनल पर अगर नया आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको बताए थे कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में आपको बताए थे, कोशिका का कौन आविष्कार किया, कौन मृत कोशिका था, कौन जीवित कोशिका था, कौन कोशिका का सिद्धांत दिया, यहाँ तक हम बताए थे। हम आपको बताए थे मित्रों, कोशिका असंख्य कोशिका से बनकर हमारे शरीर बना, ठीक ना। असंख्य कोशिका से मिलकर हमारे शरीर बना है। इतुचुक बहुत है। देखिए असंख्य असंख्य कोशिका से मिलकर हमारे शरीर बना है। और शरीर कोशिका जो है, कोशिका एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, ठीक ना। इतुचुक रहता है, या उसमें भी एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है, जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। आपको यहाँ तक हम ये भी बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि पेड़ पौधा जैसे पादप में एक अलग से टेम्पर ग्लास लगाया रहता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तक आपको क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन नंबर बी पर आता है, बताइए पादप और जंतु में क्या डिफरेंस रहता है, मतलब किस में कोशिका भित्ति होता है। तो पादप में कोशिका भित्ति होता है, मगर जंतु में कोशिका झिल्ली होता है। मगर कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली रहेगा, अरे मोबाइल के स्क्रीन रहेगा तभी ना ऊपर टेम्पर ग्लास लगाएंगे भाई, है कि नहीं। मोबाइल के पहले स्क्रीन रहना चाहिए, तब ऊपर टेम्पर ग्लास लगेगा। कि डिस्प्ले है ये ना, ऊपर टेम्पर ग्लास लग जाते हैं। इसलिए कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, मगर कोशिका भित्ति पादप में होता है। तो यहाँ पर हम देखिए, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली और ये कोशिका भित्ति, ठीक ना। तो कोशिका भित्ति मिटा देते हैं, हम तो रहने दीजिए, चल आप तो समझ गए। तो मित्रों, हम आपको बताए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में। ये बार बार हम कहे आपको रिपीट करते हैं, कि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप भी अगर देखे होंगे नोट्स या ग्रुप डी के एग्जाम देखे, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका भित्ति किसमें होता है और कोशिका झिल्ली किसमें होता है। कोशिका झिल्ली दोनों में है, मगर कोशिका भित्ति पादप में, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर हम आए कोशिका झिल्ली के अंदर, मतलब कोशिका के अंदर कोशिकांग भरल पड़ल रहता है, जिसमें आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, वेकल्स हुआ जिसको राजधानी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी हुआ, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, प्लेट हुआ। ये सब बारे में हम आपको अलग अलग से एक एक के बारे में बताएंगे। ये कोशिका के अंदर घुस गलियन कोशिका के, ठीक ना। कोशिका के अंदर के बाद, एक तो कोशिका असंख्य कोशिका शरीर बना हुआ है, उसके बाद कोशिका के अंदर के बात आपको हम बता रहे हैं। चलिए मित्रों, माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में बता देते। माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में सूत्र कनिका बोलते हैं। ये हिंदी में लिखा नहीं हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश को अगर आप हिंदी में लिख दीजिएगा तो उसी को इंग्लिश बोलते हैं, ठीक ना। चलिए यही सब आपका टॉपिक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आपको ये दिमाग में पहले सेट होना चाहिए। देखिए, हम आपको बताए कोशिका के बारे में, कोशिका के अंदर के बारे में अभी बता रहे हैं, ठीक ना। कोशिका के अंदर के बारे में, तो कोशिका अंदर क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है, वेकल्स होता है, गोल्जी बॉडी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और न्यूक्लियस होता है। तो एक एक करके हम आप जानते हैं सबके बारे में। सबसे पहले हम माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कनिका भी बोलते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। पहले इसको जानते हैं, खोज किसने किया था। खोजा सबसे पहले खोजा अल्टमैन ने। इस माइट्रोकॉन्ड्रिया खोज किसने किए थे, अल्टमैन। हम लोग किसको खोजे थे, लिट्टी का, चोखा का, ठीक ना, सांबर। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया खोज किसने किए थे, अल्टमैन ने किए थे। इसमें क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है। देखिए, हमारा फेफड़ा क्या है, एक टंकी है। पहले हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि छत के ऊपर एक टंकी लगा हुआ रहता है, जिससे अलग अलग पाइप लगा रहता है सब में। तो उसी तरीका हम जैसे सांस अभी लिए, तो हमारा फेफड़ा क्या हुआ, फेफड़ा में गया। फेफड़ा एक ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ठीक ना। क्या करता है, ऑक्सीजन का स्टोर करता है, और उसके बाद ये सब पाइप द्वारा भेज देता है कोशिका के पास। तो पाइप कौन है, पाइप हमारे नस होते हैं, तो नस के द्वारा भेज देता है सबके पास। जैसे ऊपर में एक टंकी लगा हुआ है, तो टंकी में से तो पानी नहीं पी लेते हम, टंकी में से पानी पीते हैं, पाइप लगा रहता है, पाइप से नीचे आया रहता है, नीचे वाला फ्लोर पर पाइप लंग से घुमा कर खोलते हैं, वहां से पानी पीते हैं। तो इसलिए अगर हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा में सांस जमा होता है, और फेफड़ा कुछ करता नहीं है, सांस को जमा होता है और उसमें से छांट रहता है, ऑक्सीजन कौन है रे, हीलियम उलियम को बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ देता है।
तो उसलिए ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीशोषण करता है, मतलब ऑक्सीजन आता है उसके बाद ये अपना काम करना चालू कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीशोषण करने के बाद क्या करता है, क्रेब्स चक्र का निर्माण करता है। एक रिएक्शन होता है इसके अंदर, इस रिएक्शन को खोज क्रेब्स किए थे। क्रेब्स इसी के नाम पर ये क्रेब्स चक्र हुआ। क्रेब्स कोई साइकिल उकिल जो है, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, कोई साइकिल नहीं है, साइकिल चलाना। ये एक रिएक्शन होता है इसके अंदर जिसको हम क्रेब्स चक्र बोला जाता है, क्रेब्स साइकिल, ठीक ना। इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है, ठीक ना। ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज। वही में अगर कोई चचा मर जाते हैं, कोई अगर मृत्यु हो जाते हैं, तो वो तो सांस लेते नहीं है, और सांस नहीं लेंगे तो कोशिका के पास तो पहुंचबे नहीं किया उसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोशिका पास नहीं पहुंचेगा तो वो ऊर्जा बनाएगा कैसे, और वो उठते नहीं, चल जाते। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। इसलिए कोशिका के पावर हाउस बोलते हैं, ताकि सब काम तो भाई ऊर्जा यही बनाबे तो पावर हाउस तो यही है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस। देखिए ये अभी जो है इसको बाहरी परत बोलते हैं, इसको ये आंतरिक परत बोला जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक परत को क्रिस्टी बोलते हैं। अरे सृष्टि नहीं भाई, क्रिस्टी, क्रिस्टी। सृष्टि मतलब पूरा जगत हो जाता है, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप समझ गए। यहाँ पर इसका खोज को किसने किया था, अल्टमैन किया था। ये ऑक्सीशोषण करते हैं, मतलब शोषण करते हैं। 38 एटीपी का निर्माण होता है इसमें, और 38 एटीपी इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, और 38 एटीपी मिलकर के हमें एक ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलता है। इसका आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। चलिए अब उसके बाद वेहिकल्स के बारे में समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम समझ लिए, अलग अलग सब के बारे में समझेंगे। वेहिकल्स, राजधानी, ये जल संचित करता है। अब हमारे बॉडी में जल एक जगह तो जमा नहीं रहता है कि चक्कू मार के घोंक दीजिए वहां से पानी निकल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता है कि कहीं पे जमा हुआ है ब्लड, सॉरी जल, ऐसा नहीं रहता है। जल जैसे हम लोग थूकेंगे उसमें भी पानी है, ब्लड निकलेगा उसमें भी पानी है, तो अलग अलग जगह पानी रहता है। तो देखिए हमारे शरीर तो असंख्य कोशिका से मिलकर बना हुआ है। उसके अंदर एक अंग होता है जिसको हम वेहिकल्स, रसधानी कहते हैं, उसके अंदर जल होता है, ठीक है ना। इस जंतु तथा पादप में होता है, ये दोनों वेहिकल्स, रसधानी जो होता है ये दोनों में होता है। ये जल, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वेहिकल्स, रसधानी क्या होता है, तो जल का संचित करता है, कोशिका के अंदर होता है, चुक में, ठीक है ना। तो ये जंतु में, हम लोग में तो क्या है, हम लोग तो कभी चलते हैं पानी पी लेते हैं अगर पानी की कमी हो जाता है तो, मगर यही पादप में क्या होता है, पादप तो बरसात कब होगा नहीं होगा, इसलिए उसका जो रसधानी होता है, उसका जो जल संचित को रहने रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, मतलब ज्यादा रहता है। जंतु के कंपेयर में पादप का रसधानी बड़ा होता है। रसधानी का काम क्या है मित्रों, जल संचित करता है। ये तो आप दोनों समझ गए। उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम अगर आप जानते हैं कुछ थोड़ा बहुत बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुबे खोजकर्ता, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे भी खोजकर्ता के बारे में पूछ देता है। तो लाइसोसोम का खोज किसने किए थे, डी डुबे। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। मतलब क्या लाइसोसोम करते हैं क्या, कि लाइसोसोम ये सब को बोलते हैं रे भाई, कुछ ये सब जो गड़बड़ सरबड़ काम करता है। देखिए कोशिका को दिमाग, न्यूक्लियस को बोला जाता है, ठीक है। कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को। अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी ये सब कोई काम करना छोड़ देता है तो न्यूक्लियस बोलता है लाइसोसोम का, अरे इसको मारो, तो लाइसोसोम इसको मार देता है। मतलब इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जिसको छिड़क देने से वहां का सब मर जाता है, कोशिका मर जाता है। सॉरी कोशिका नहीं, कोशिका का अंग जिसपे छिड़कता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पर छिड़क दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, जिसे गोल्जी बॉडी पर छिड़क दिया तो गोल्जी बॉडी मर गया, जिसे राजधानी पर छिड़क दिया तो राजधानी मर जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए इसका खोज क्या था, डी डुबे। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर आता है, बताइए जल अपघटक एंजाइम कोष पाया जाता है, तो लाइसोसोम में। इसमें कोई अंग काम नहीं करता है तो क्या करता है, इसको ये जल अपघटक एंजाइम थोड़ा छिड़क देता है, यहाँ इसलिए क्रॉस मार दिए, वो जिसपे छिड़कता है वही अंग मर जाता है। जब पूरे कोशिका काम नहीं करता है तो यह खुद फट जाता है। जब पूरा कोशिका ही काम नहीं करना शुरू कर देगा, पूरा कोशिका के अंदर अंग कोई काम करना शुरू, मतलब काम अपने ढंग से नहीं करेगा तो ये खुदे फट जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। मतलब ये खुद फटकर कोशिका को मार देता है। आपको लगता है कोशिका को मार देता है तो शरीर मर जाता है, ऐसा नहीं होता है, वो कोशिका मर जाता है वहां पर। हमारा शरीर तो असंख्य कोशिका से मिलकर बना हुआ है ना। तो उसके बाद आता है काम किसका, सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम क्या करता है, ये कोशिका विभाजन करता है। जैसे ये कोई कोशिका मर गया, जैसे या कोशिका के अंदर कोई अंग मर गया
तो सेम वही अंग का निर्माण कर देता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन करना। मतलब जो कोशिका के अंदर अंग खराब हो गया या जो कोशिका के अंदर मर गया अंग, वैसा सेम कोशिका का निर्माण कर देता है, वैसा कोशिका का अंग या कोशिका का निर्माण कर देता है सेंट्रोसोम। ये गाना वाला भी डीजे वाला परेशान कर रखा है, दिल लेने लगे यार कि हमारी कभी आंसर। ठीक ना मित्रों, क्या हम बता रहे थे आपको? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? ये कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन करने का मतलब कि कोशिका का टूटता नहीं, ऐसे नहीं करता है जी भाई भाई में दो जमीन बांट दी, ये सब काम नहीं होता है। ठीक ना, ये क्या करता है? जिस कोशिका मर जाता है वैसा सेम कोशिका बना देता है। तो ये कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है मित्रों? ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। मस्तिष्क जो हमारा है यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में कोशिका विभाजन होता है। मित्रों, अगर जरूरत से ज्यादा आपका कोशिका विभाजन हो गया, क्या हुआ भाई? अगर आपको जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाएगा तो आपके कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है। जैसे जितना कोशिका विभाजन होना था उससे ज्यादा अगर कोशिका विभाजन हो जाए तो आपको कैंसर हो जाएगा। कैंसर होने का पहले, जैसे एगो कोशिका मरा तो भाई 50 कोशिका का बना दीजिए सेंट्रोसोम, 100 कोशिका बना, आप 1.5-2 लाख कोशिका बना दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो वहां जगह बढ़ जाएगा ना, जिससे वहां पे घाव हो जाता है या वहां ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। कैंसर होने से पहले ट्यूमर होता है, तो उसका कारण कौन है? कोशिका विभाजन करना। सेंट्रोसोम जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन कर देता है, इसलिए कैंसर हो जाता है। चलिए यहां तक आप समझ गए। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं हो पाया जाता है। आरबीसी के मरने के बाद एस्प्लिन पिलहाम चल जाता है। जिसमें लाइसोसोम पाया जाएगा वो क्या करता है? खुद ही मार देता है उसको, और फिर से सेंट्रोसोम को कहता है, सेंट्रोसोम न्यूक्लियस कहता है सेंट्रोसोम को, चलो 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 दूसरा अंग बना 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 जल्दी बना। तो सेंट्रोसोम सेम वही अंग बना देता है, वही कोशिका अंग बना देता है। जैसे यहाँ पर एक घुसा मारेंगे तो यहाँ काला काला पड़ जाएगा, वहां का कोशिका मर जाएगा, तो अलग बलग सेंट्रोसोम कहेगा अरे यहाँ क्या होता है? एक हलचल टाइप को होने लगता है। गर्म पानी से आप सेकिएगा ना तो बहुत जल्दी यहाँ, जैसे अब यहाँ हमारे घुसा यहाँ काला पड़ गया, तो काला पड़ गया, गर्म पानी से यहाँ आप सेकिएगा तो अलग बलग यहाँ क्या एक हलचल सा महसूस होने लगेगा। अलग बलग का सेंट्रोसोम कहेगा अरे चलो चलो देखो यहाँ मेला उला लगल है कि, तो सब सेंट्रोसोम यहाँ पर आता है। थोड़ा थोड़ा सॉरी पहले लाइसोजाइम आता है, पहले लाइसोसोम आता है और थोड़ा थोड़ा जल इस पर छिड़क देता है। धीरे धीरे जल यहाँ छिड़क दिया तो धीरे 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 खत्म हो जाता है। उसके बाद सेंट्रोसोम दूसरा अंग यही सेम कोशिका वहां बना देता है। कहीं घुसा मारने से काला देखते हैं, 2-4 दिन तक रहता है और धीरे धीरे फिर सही हो जाता है। क्या होता है कि अगल बगल का लाइसोसोम उस पर धीरे धीरे जल छिड़क करके सही कर देता है। ठीक ना मित्रों, तो ये तो आप समझ गए। उसके बाद हम केंद्रक का बताते हैं। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका के नियंत्रण करता है। आपको बतेबू कि कोशिका का मस्तिष्क कोशिका अंग का नियंत्रण करता है। जैसे ये इंडोप्लाज्म, कोई अंग इसमें काम करना नहीं, मतलब काम नहीं करेगा तो उसको केंद्रक बोलता है, अरे काम करो, ये करो, वो करो, वो करो, जो जिसका काम है वो करने के लिए कहता है। इसलिए कोशिका के केंद्रक को कोशिका का दिमाग बोला जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। देखिए अंतःपदक जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में, जैसे ये अभी बिल्डिंग जिसमें हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो ये क्या, ये ऊपर में छत कौन रोका हुआ है? ऊपर में छत को रोका हुआ है पिलर रखा हुआ है। इसी तरीका कोशिका, जो ये जो कोशिका है इसके अंदर कोनो न कोनो पिलर रहेगा तब ना इसको फैला कर रखेगा, नहीं तो भाई सब अंग इधर उधर चिपक जाएगा। फूकना जानते हैं? फूकना में कुछ नहीं रहता, उसमें पानी भर दीजिए इधर उधर हो जाएगा, सब हिलडुल करने लगेगा। मगर उसी में कुछ कंकाल टाइप का रहता है, मतलब कुछ आंतरिक उसको सहायता देना रहता है, नहीं फुचकता। गुब्बारा जानते ही को ना फूकना। उसी तरह का कोशिका के अंदर एक कंकाल होता है जिसको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसको फैला कर रखता है, इधर से इधर इसको क्या करता है? फैला कर रखता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कोशिका के अंदर का कंकाल बोला जाता है। जैसे हमारे अंदर का शरीर का कंकाल क्या है? हड्डी है, जो हमको खड़ा होने के लिए रखता है। ठीक ना, उसी तरह का कोशिका को फैला कर रखता है। अगर ये देखिए पेट में हड्डी नहीं रहता था, आदमी के पेट निकल जाता है, इतू चिको हो जाता है, लगता है पूरा हिलडुल करते रहता है। कोई इतना बड़ा रहता है कि ना मित्रों। मगर छाती में हड्डी रहता है। ठीक ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब समझ गए? ये क्या होता है? कोशिका को कंकाल करते हैं, कोशिका को सहायता प्रदान करता है, मतलब इसको खड़ा रहने के लिए सहायता प्रदान करता है। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसको बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का आंतरिक कंकाल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का।
ठीक है मित्रों, आप एक बार हम रिवाइज करा देते हैं क्या क्या आपको हम बताएं मित्रों। हम आपको बताएं, स्पीड से रिवाइज कराते हैं। हम आपको बताएं कि कोशिका का अंदर का बात हम बताएं आपको। कोशिका का अंदर क्या होता है, एक झिल्ली होता है जो कि जंतु में होता है। उसके बाद पादप में क्या होता है, एक टेम्पर ग्लास लगा रहता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए सेल और वाल, मतलब सेल तो हो गया, और उसके बाद वाल मतलब सेल का दीवाल किस में लगा रहता है, कुछ पादप में। काहे कि हम लोग जाते हैं कभी दत्त महीनों तोड़ना दांत उनको तोड़ देते हैं, इधर से उधर रगड़ देते, बातों कर रहे हैं किसी से फोन पे, क्या हाल है, कोनो को पेड़ को लगड़ देते हैं। तो भगवान अलग से उसमें एक टेम्पर ग्लास लगा दिया जो कोशिका उसका टूट नहीं जाए। कोशिका भित्ति किसका बना रहता है, सेलुलोज का बना रहता है। कपड़ा किसका बना रहता है, सेलुलोज को बना रहता है। पैसा किसका बना रहता है, सेलुलोज का बना रहता है। गांधी जी के नोट किसका बना रहता है, सेलुलोज का बना रहता है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मगर कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, 80% लमसम कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद हम आपको बताएं कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारा अंग होता है, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीशोषण करते हैं। इससे 38 एटीपी का निर्माण करता है और 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज बनाते हैं जो हमें ऊर्जा देता है। उसके बाद हम आपको बताएं तो लाइसोसोम का अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, जो कोई भी अगर कोशिकांग अगर मर जाता है तो उसको धीरे धीरे छिड़क करके वो खत्म कर देता है, वहां से गला देता है। और उसके बाद हम आपको बताएं सेंट्रोसोम को खोज किसने किया था, सेंट्रोसोम की खोज देखिए यहाँ लिख दिए हैं, ये बोबड़े ने किया था। बोबड़े सेंट्रोसोम को खोज किसने किया था, बोबड़े क्या था। ये कोशिका को विभाजन करता है, मतलब अगर कोशिकांग कोई खराब हो गया तो दूसरा कोशिकांग ही बना देता है, या कोशिके कोई खत्म हो गया तो बगल का सेंट्रोसोम दूसरा कोशिके बना देता है। विभाजन का मतलब ये नहीं कि तोड़ देता है, मतलब ये सेम कोशिका का निर्माण कर देता है सेंट्रोसोम। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां दिखाया जाता है मित्रों, लीवर में। और सबसे कम कोशिका विभाजन होता ही नहीं, कोशिका विभाजन समझिए तो ब्रेन में देखिए, ब्रेन में एक जगह ट्यूमर का भी हो जाता है, वहां हम अलग से आपको ब्रेन बताएंगे। तो ब्रेन में 2 प्रकार का सेल पाया जाता है, एक न्यूरॉन ग्लियल सेल बोलते हैं। चलिए वो तो टॉपिक है नहीं हमारा अभी। उसके बाद हम आपको बताए तो लाइसोसोम बता दिए। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके अंदर लाइसोसोम नहीं, आरबीसी के अंदर इसलिए लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ लिखे केंद्रक खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसके बाद इससे पहले भी वाला वीडियो में हम आपको बताए हैं। ये कोशिका का नियंत्रण करता है कि कौन कोशिका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें कोशिका का दिमाग करते हैं। इसमें कोशिका 80% प्रोटीन जो पाया जाता है। केंद्रक क्या 80% प्रोटीन पाया जाता है केंद्रक में। केंद्रक अंदर में होता है, केंद्रक का अंदर जल होता है, मतलब केंद्रक का अंदर इसमें लिक्विड भरा रहता है। इसके अंदर भी लिक्विड भरा रहता है। अगर लिक्विड नहीं बढ़ाएगा तो एक बोरा में आप बर्तन और छुलनी हुआ, कुकर हुआ, गिलास उलास सब डाल दीजिए और लेकर चलिए तो ठंडन करेगा। और वही उसमें कोई एक डब्बा ले लीजिए, अच्छा उसमें कोई शहद डाल दिया, उसमें 5-6 को गिलास उलास इधर उधर डाल दीजिए तो लुबुर नहीं करेगा, मतलब आवाज नहीं करेगा। तो इसके अंदर एक जल भरा रहता है, जल अपघटक एंजाइम भरा रहता है, जिसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। और न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड भरा रहता है, उसके बाद भी हम आपको अलग से बताएंगे। नॉर्मली हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नया आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप अवश्य हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद।